अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करते होंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें और अपने हॉरर किस्से हमसे शेयर करें। जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी उसके लिए हमारी तरफ से एक सरप्राइज़ है। आज मैं आपके लिए बहुत ही डरावनी कहानी लाई हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं कहानी की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी तारिक साहब शेयर कर रहे हैं। तारिक कहते हैं, हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़या शेयर करूंगा। ये तकरीबन आज से 9 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने किराए पर एक घर लिया जो अभी हाल ही में खाली हुआ था। यहाँ तक कि जब हमें उस घर का पता चला तब भी उसके पुराने रिहायशी उन दिनों अपना सामान ही उठा रहे थे। हमने सोचा कि एक दफ़ा वो मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाएं, फिर हम उस घर में जाएंगे। जिस घर में हम पहले रहते थे उसके मालिक ने किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और हमारी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम इतना ज़्यादा किराया दे सकते। चुनाचे मजबूर होकर हमने नया घर देखना शुरू किया तो हमें गुलिस्तान जौहर में ये घर मिल गया। वो एक डबल स्टोरी घर था। ऊपर भी एक कमरा था और नीचे 3 कमरे, एक बैठक, सहन और बरामदा, गरज सब कुछ मौजूद था। हमारे लिए ये बात हैरत अंगेज़ थी कि उन लोगों ने इतना अच्छा घर क्यों छोड़ा। खैर, उन्होंने वो घर खाली कर दिया और डीलर ने हमें बता दिया कि घर अब बिल्कुल तैयार है। वैसे जब वो लोग वहाँ मौजूद थे तब भी हम डीलर के कहने पर घर देखने गए थे। डीलर ने हमें बताया था कि घर कुछ ही दिनों में खाली हो रहा है, वो लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, अगर आपने देखना है तो चलकर देख लें। फिर हम अपनी पूरी फैमिली के साथ गए और घर देखा, लेकिन उस वक्त उन्होंने हमें ऊपर वाला कमरा ये कहकर नहीं दिखाया कि वहाँ उनकी ख़वातीन मौजूद हैं, इसलिए आप बाकी घर देख लें। चुनाचे हमने घर का मेन हिस्सा देख लिया था। अब जब वो लोग मुकम्मल तौर पर चले गए और हम वहाँ आए तो घर का हाल देखकर दंग रह गए। वो घर को इतना गंदा करके निकले थे कि लगता था जैसे पता नहीं उस घर में वो क्या करते रहे हैं। दीवारें, फर्श और पूरा घर बुरी तरह ख़राब था। हमने डीलर से कहा कि अगर कोई इम्कान है तो मालिक से कहकर थोड़ा बहुत काम करवा दो, क्योंकि घर का हाल बहुत बुरा है। उसने जवाब दिया कि अगर अब काम करवाना शुरू किया तो मालिक मकान किसी और को घर दे देगा जो उसी हालत में लेने के लिए तैयार बैठा है। बेहतर यही है कि आप शिफ्ट हो जाएं और अगले महीने से आहिस्ता आहिस्ता खुद ही थोड़ा बहुत काम करवा लेना। दूसरी तरफ हम भी मजबूर थे, क्योंकि पुराने घर के मालिक बार बार घर खाली करने का कह रहे थे। उन्होंने वो घर आगे किसी और को ज़्यादा किराए पर दे दिया था। आखिरकार हमने ये घर ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। वो सर्दियों के दिन थे। जैसे तैसे करके हमने से सफाई सुथराई की और थोड़ा बहुत काम खुद ही करके वहाँ रहने लगे। अब वहाँ पर एक छोटा सा मसला पानी की टिंकी का था। वो ख़राब थी। जब भी मोटर चलाते तो ऊपर जाकर टिंकी का एक वॉल खोलना पड़ता था, तब जाकर टिंकी में पानी जाता। अगर वॉल खुला रह जाता तो पानी टिंकी में चढ़ता ही नहीं था। उसमें कोई तकनीकी ख़राबी थी। जब तक वॉल बंद रखते प्रेशर बनता रहता, फिर वॉल खोलते तो पानी अंदर जाता। ये सब हमें डीलर ने पहले ही बता दिया था कि ये छोटे मोटे मसाइल हैं, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ठीक करवा लेना। हमने भी सोचा कि चलो करवा लेंगे। शुरू के 1-2 दिन तो बड़ी परेशानी हुई, इसलिए हम शाम के वक्त ही टिंकी में पानी भर लेते थे। 30वें दिन की बात है। शदीद ठंड थी और मौसम भी कुछ ख़राब था। घर में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। सबसे पहले मैंने नीचे जाकर पानी वाली मोटर चलाई। जब मोटर को चलते हुए कोई 10 मिनट गुजर गए तो मैं ऊपर छत पर गया ताकि टिंकी का वॉल खोल दूं। वहाँ वॉल खोलकर 5-10 मिनट खड़े रहना पड़ता था ताकि चेक किया जा सके कि पानी आ रहा है या नहीं। बहरहाल मैं वॉल खोलने ऊपर गया तो रात का तकरीबन 1:30 बज रहा था। मैंने छत पर जाकर टिंकी का वॉल खोला और जैसे ही वॉल खोलकर मैं नीचे यानी बिल्कुल साथ वाली दीवार के पास आकर खड़ा हुआ तो मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आया है और बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हो गया है। मुझे लगा शायद मेरी बेगम मरियम मेरे पीछे आई है। मैंने मुड़कर कहा, मरियम देखो ना, इतनी ठंड में ऊपर आना पड़ता है, तुम क्यों आई हो? मैं तो खैर मर्द हूँ, सर्दी में आ गया हूँ, लेकिन तुम्हारे आने की क्या ज़रूरत थी? इतने में मुझे ऐसा लगा जैसे वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई है और बाहर गली की तरफ झांक रही है। वो वाज़े तौर पर एक औरत थी। मैंने उसे खुद देखा। मैंने उससे फिर कहा, ठंड बहुत ज़्यादा है, तुम नीचे जाओ।
उस की हाइट और जिसामत बिल्कुल मरियम जैसी थी। वो वहीं खड़ी बाहर झांकती रही और मैं उसे नीचे जाने का कहता रहा कि ठंड बढ़ गई है, मैं भी बस आ रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि शायद ये वैसे ही ऊपर आ गई है, अभी चली जाएगी। 4-5 मिनट गुजर गए। वो उसी दीवार के साथ खड़ी नीचे गली में देखती रही। इतने में टिंकी में पानी आने की आवाज़ आई तो मैंने कहा, चलो नीचे चलते हैं, पानी आ गया है। 15 मिनट बाद आकर मैं उसे बंद कर दूंगा। मेरे देखते ही देखते वो उन सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैंने एक दफ़ा फिर तसल्ली की कि पानी ठीक आ रहा है और फिर मैं भी नीचे की तरफ उतरा। नीचे उतरते हुए मुझे महसूस हुआ कि वो शायद बहुत तेज़ी से नीचे गई है और कमरे के अंदर चली गई है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके कदमों की कोई आहट नहीं थी। मैं सीढ़ियों से उतरा तो सोचा कि शायद पाँव दबा दबा कर उतरी होगी ताकि घर वाले जाग ना जाएं। लेकिन जब मैं कमरे में गया तो देखा कि मरियम तो बड़ी गहरी नींद सोई हुई थी। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो अभी ऊपर से आई है या वो बिस्तर से उठी भी है। मैंने उसे हिलाया और जगाकर पूछा, मरियम, मरियम। वो नींद से चूक कर बोली, क्या बात है? मैंने कहा, तुम अभी ऊपर छत पर आई थी? वो कहने लगी, नहीं तो, मैं तो कब से सोई हुई हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए मुझे गहरी नींद आ गई, मुझे सोने दें। ये कहकर वो फिर सो गई। अब मैं शदीद हैरान और परेशान हो गया कि अगर वो मरियम नहीं थी तो फिर वो कौन था जो ऊपर छत पर मौजूद था। वो वाज़े तौर पर एक औरत थी जिसकी हाइट और जिसामत बिल्कुल मरियम जैसी थी। तो फिर वो क्या चीज़ थी? मुझे लगा शायद कोई मुझे डरा रहा है। मैं वहीं परेशानी की हालत में बैठ गया। इसी हैरानी और खौफ में 10 से 15 मिनट गुजर गए और टिंकी भर गई। अब मुझे ऊपर जाकर वाल बंद करना था और उस वक्त पूरे रात के 2 बज रहे थे। मैं दोबारा उठा, डरता डरता बाहर निकला और छत पर गया। जैसे ही मैंने वाल बंद किया तो वही औरत दोबारा सामने दीवार के पास खड़ी थी। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, कौन हो तुम? मरियम, तुम फिर ऊपर आ गई हो। बस मेरा इतना कहना था और वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। कौन हो तुम? मरियम, तुम फिर ऊपर आ गई हो। बस मेरा इतना कहना था और वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। जिस वक्त वो गायब हुई मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। मेरे कदम वहीं जम गए। मुझसे ना तो भागा जा रहा था और ना ही नीचे उतरा जा रहा था। मैंने किसी तरह बहुत हिम्मत की और नीचे की तरफ भागा और कमरे में आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उस वक्त छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। मैंने खौफ के मारे रात भर कमरे की लाइट जलाई रखी और उसे बंद नहीं किया। जब सुबह हुई और सब जागे तो उन्होंने मुझे भी जगाया। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, रात को क्या बात थी? आप क्या पूछ रहे थे कि मैं बाहर आई हूँ? मैं उस वक्त नींद में थी, मुझे सही से समझ नहीं आई। मैंने उसे रात वाला वाक़या सुनाया, लेकिन बात को संभालते हुए कहा, मुझे बस एक वहम हुआ था। मैं समझा शायद तुम ऊपर आई हो, इसलिए पूछा था। मैंने उसे पूरी सच्चाई इसलिए नहीं बताई कि अगर वो डर गई तो उस घर में कोई रह नहीं पाएगा और फिर हमें इतनी जल्दी दूसरा घर कहाँ मिलेगा। मैं वक्ती तौर पर इस बात को पी गया। चूँकि मेरी बीवी को जिन्नात से बहुत डर लगता था और वो हमेशा से अंधेरे और सुनसान जगहों से खौफज़दा रहती थी, इसलिए मैंने खामोशी ही बेहतर समझी। उसके बाद 1-2 दिन गुजर गए। अब घर वाले दिन के वक्त ही पानी भर लेते थे और पूरी कोशिश होती थी कि रात होने से पहले ये काम कर लें, क्योंकि रात को ठंड भी हो जाती थी। 1-2 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर एक रात आई। तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त था। मरियम और मेरी बहन साजिदा ऊपर वाले कमरे में गईं, जहां पुराना सामान रखा हुआ था। ये रात के 9 बजे की बात है, जब उन्होंने सोचा था कि कहीं बारिश ना आ जाए, इसलिए बाहर पड़ा सामान ऊपर कमरे में रखाते हैं। वो सामान लेकर ऊपर चली गईं और मैं नीचे टीवी देख रहा था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो दोनों ऊपर गई हैं। जब वो ऊपर गईं और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ज़मीन पर कोई औरत बैठी हुई थी। उन्हें देखते ही उनकी चीखें निकल गईं। उन्होंने सामान वहीं फेंका और शोर मचाती हुई नीचे की तरफ भागी। वो चला रही थीं कि ऊपर कमरे में कोई औरत बैठी है। वो बहुत काली है, बहुत मोटी है, बड़ी अजीब सी है और उसके बाल घुंघरियाले हैं। वो सामने कमरे में बैठी हुई है। हम लोगों ने जब ये शोर शराबा सुना तो बाहर निकले। अब अब्बू भी आ गए और मैं भी। वो दोनों बुरी तरह डरी हुई थी
और बार बार कह रही थीं कि कमरे में कोई औरत है। मम्मी ने कहा, कमरे में कौन सी औरत हो सकती है? और तुम लोगों ने अचानक दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई कैसे मौजूद हो सकता है? मैंने अब तक अम्मी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं अंदर से सब जानता था, क्योंकि मैंने उस मखलूक को 2 रात पहले ही देख लिया था। बहरहाल उन्होंने हमसे कहा कि नहीं नहीं, ऊपर मत जाओ, ऊपर कुछ है, क्योंकि जिस वक्त वो चीख रही थी ऊपर से भी चीज़ें फेंकने और घसीटने की खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। डर के मारे सब कमरे में भागे। अम्मी बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि कहीं उन लड़कियों को वहम तो नहीं हुआ। तब मैंने अम्मी को अकेले में बताया कि अम्मी, नहीं, ये वहम नहीं है। परसों रात मैंने भी छत की दीवार के पास एक औरत देखी थी। इस घर में यकीनन कुछ मामलात ख़राब हैं। अब हम सब लोग खौफज़दा रहने लगे। अब ऊपर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि ऊपर कुछ नापाक मौजूद है। अगले ही दिन हमने प्लम्बर को बुलाया और पानी की सारी फिटिंग दोबारा करवाई। अल्लाह का शुक्र है कि पानी का मसला हल हो गया और अब ऊपर नहीं जाना पड़ता था। उसने सारा सिस्टम नीचे से ही डायरेक्ट कर दिया था। जब हमने ऊपर जाना बिल्कुल बंद कर दिया तो इस मखलूक ने नीचे आना शुरू कर दिया। नीचे वो इस तरह ज़ाहिर होने लगी कि जब हमें ऊपर जाना छोड़े हुए 10 से 15 दिन गुजर चुके थे। तो एक रात का वाक़या है। मेरी बहन के सर में शदीद दर्द था। उसने अम्मी से कहा, अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे चाय बना दे। अम्मी ने कहा, मैं उठकर बना देती हूँ, तुम्हारी भाभी भी सो गई होगी। जिस वक्त अम्मी उठकर बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि मरियम किचन में चूल्हे पर कुछ बना रही है। अम्मी ने उससे कहा, मरियम, इतनी रात गए क्या बना रही हो? किचन से खाने की बेहतरीन खुशबू भी आ रही थी। वहाँ से आवाज़ आई, मैं चाय बनाने आई हूँ। जब अम्मी ने देखा कि किचन से आवाज़ें आ रही हैं तो उन्होंने सोचा कि मैं कमरे से चादर ले आऊँ, लेकिन जब वो चादर ओढ़कर दोबारा किचन में आई तो किचन बिल्कुल खाली था। वहाँ कोई भी नहीं था, जबकि चूल्हा अब भी गर्म था। अम्मी ने फ़ौरन मुड़कर देखा तो बर्तन भी कोई ख़राब नहीं हुआ था। अम्मी सोचने लगी कि शायद वो इतनी जल्दी कुछ बनाकर अंदर चली गई है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है। बहरहाल अम्मी ने खुद साजदा के लिए चाय बनाई। सुबह अम्मी ने मरियम से पूछा, रात 12:30 बजे तुम किचन में क्या बना रही थी? तुम बनाकर अंदर ले भी गई। मैंने तुम्हें आवाज़ दी पर तुमने सुना ही नहीं। मरियम ने हैरत से कहा, अम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, ना मैं रात को बाहर आई हूँ। अम्मी ने कहा, नहीं, मैंने खुद तुम्हें देखा है, तुम यहाँ खड़ी कुछ पका रही थी। मरियम ने फिर इनकार किया कि मैंने कुछ नहीं बनाया, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो रात को जागी ही नहीं, हम लोग तो अंदर सो रहे थे। अम्मी ये सुनकर शदीद परेशान हो गईं। अब ये रोज़ का मामूल बन गया। अगर रात को मरियम उठती तो उसे साजदा या अम्मी नज़र आती, और अगर वो उठती तो उन्हें मरियम नज़र आती। एक रात अबू उठे तो उन्हें मैं नज़र आया, और जब मैं एक रात उठा तो मैंने क्या देखा कि रात के 2 बज रहे हैं और बाहर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई बर्तनों या किसी चीज़ को छेड़ रहा हो। अपना वहम दूर करने के लिए मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि सहन में जो नल लगा हुआ है, अबू उस पर झुककर पानी पी रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने वहीं से आवाज़ दी, अबू, अबू, आप यहाँ से पानी क्यों पी रहे हैं? इतने में उन्होंने मेरी बात को बिल्कुल सुना किया और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। मैं फ़ौरन बेड की तरफ भागा, जूते पहने और बाहर निकल कर चलाया, अबू, अबू, ऊपर मत जाएं। मैं अभी ये कह ही रहा था कि अचानक अबू अपने नीचे वाले कमरे से बाहर निकल आए और बोले, क्या बात है तारिक, क्यों शोर मचाया हुआ है? सब खैरियत तो है? मैंने घबरा कर कहा, अब्बू जी, आप तो अभी वहाँ नल पर खड़े थे और मैंने खुद आपको ऊपर जाते देखा है। बस इस वाक़े के बाद हम लोग बुरी तरह डर गए कि ये क्या माजरा है। वो मखलूक हमें हमारे ही घर वालों के रूप में नज़र आ रही थी। 1-2 दिन बाद मुझे एक आमिल साहिब का पता चला। मैं उन्हें घर ले आया। वो जब घर में आए तो उन्होंने पढ़ाई शुरू की और मैंने उन्हें बताया कि ऊपर वाले हिस्से में वो चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आती है। वो ऊपर गए और उस कमरे में भी पढ़ाई की जहाँ वो औरत दिखाई दी थी। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो हम सब उनके साथ थे।
वहाँ पुराने रिहायशी कुछ टूटा फूटा सामान छोड़ गए थे। आमिल साहब ने कहा कि ये सामान यहाँ से हटाओ। जब हमने वो सामान हटाया तो उसके पीछे से बहुत अजीब से कपड़े में लिपटे और बंधे हुए तावीज़ात निकले। कुछ जादू टोने का सामान बरामद हुआ और कमरे का एक कोना बाकायदा जला हुआ था, जहाँ नक्श बने हुए थे जैसे वहाँ जादू टोना किया गया हो। इन आमिल साहब ने हमें बताया कि इस घर में काले जादू का बहुत सख्त अमल किया गया है और जिन्नात की हाजिरी का चिल्ला काटा गया है, जिसके बाद ये मखलूक़ात यहाँ हाजिर हुई हैं। अब जिसने भी ये अमल किया था, या तो उससे चिल्ला अधूरा रह गया या फिर उसने चिल्ला पूरा करने के बाद हिसार नहीं किया, इसीलिए वो ख़ुद तो इस घर से भाग गए, लेकिन ये जिन्नात यहीं छोड़ गए। ये बहुत सख्त और सरकश जिन्नात हैं और ये पूरी एक फैमिली है जो अब यहाँ किसी इंसान को रहने नहीं देगी। इस कमरे में तो इनका डेरा है ही, और वो अब नीचे भी ज़ाहिर हो रहे हैं। बाज़ औक़ात वो हम शक्ल बनकर आते हैं, बाज़ औक़ात ख़ानदान के लोगों का रूप धारते हैं, और कभी कभार इंसान पर हावी होने के लिए अपने असल और भयानक रूप में भी आ जाते हैं। बेहतर यही है कि तुम लोग ये घर फ़ौरन छोड़ दो, वरना कोई बड़ा जानी या माली नुकसान उठाओगे। अगर तुम्हें इस घर में 3 महीने गुजर गए तो या तो कोई आसीब ज़दा हो जाएगा या ये किसी पर सीधा हमला कर देंगे। जब हमने ये सब सुना तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि हालात भी कुछ ऐसे ही चल रहे थे और अब तो वहाँ खौफनाक आवाज़ें भी आने लगी थी। इस आमिल ने साफ कह दिया कि मैं यहाँ हिसार नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ इनको रोकने की कोशिश की तो ये जालिम जिन्नात मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इन्हें बाकायदा यहाँ बुलाया और हाजिर किया गया है। वो खौफनाक औरत तो अब हर वक्त ऊपर वाले हिस्से में नज़र आने लगी थी। मगरिब के फ़ौरन बाद वो ज़ाहिर हो जाती और छत से नीचे झांकती, जिसका सिर्फ सर नज़र आता था। दिन रात हमने बस यही कोशिश की कि हमें कोई और घर मिल जाए। हमें तो पहले ही बड़ी मुश्किल से ये घर मिला था, लेकिन हमने दोबारा ढूंढना शुरू किया। बहुत तलाश के बाद भी कहीं घर नहीं मिल रहा था। हर जगह कोशिश करने के बाद आखिरकार हमें 3 तलवार वाली साइड पर एक घर का पता चला। हमने फ़ैसला कर लिया कि हालात जैसे भी हों हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। चुनाचे हमने इस तरफ घर ले लिया और इस आसीब ज़दा घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घर में इस कदर खौफ था कि आखिरी दिनों में वो मखलूक बाकायदा डरावनी आवाज़ों में हमारे नाम लेकर पुकारती थी, और रात भर घर में किसी के चलने फिरने और दिखाई देने का सिलसिला जारी रहता था। तो ये थी उस गुलिस्तान जौहर वाले घर की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि 3 महीने पूरे होने से पहले ही हमें दूसरा घर मिल गया और हम वहाँ से महफूज निकल आए। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका। और हमेशा की तरह आप सब के लिए मेरा यही पैगाम है कि कोई भी घर लेने से पहले, चाहे जितनी भी मजबूरी या जल्दबाजी हो, अच्छी तरह छान बैन कर लेनी चाहिए, सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए और आसपास के पड़ोसियों से ज़रूर पूछ लेना चाहिए। पड़ोसी अगर सच ना भी बताएं तो किसी साहिब इल्म को साथ ले जाकर घर दिखा लिया करें, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। बहुत से घरों को लोग खुद ऐसे घुनावने काम, चिल्लाकशी और तावीज़ात करके आसीब ज़दा कर देते हैं और जगह को ख़राब और बर्बाद कर देते हैं, जहाँ फिर ना तो वो खुद रह सकते हैं और ना ही कोई दूसरा इंसान। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और रहम फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ीद सच्ची और लर्ज़ा खेज़